हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री खुद ओपीडी में बैठे और मरीजों का इलाज किया। मंत्री को अपने बीच पाकर मरीजों में खास उत्साह देखने को मिला। ओपीडी में मौजूद मरीजों ने अपनी समस्याएं स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी, जिसे उन्होंने गंभीरता से सुना और तत्काल इलाज का निर्देश दिया। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में साफ सफाई, दवाई की उपलब्धता और मरीजों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, ताकि उन्हें किसी अस्पतालों की ओर रुख न करना पड़े। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले 3 वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज भवन मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने SNMMCH अस्पताल का भी निरीक्षण किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार गंभीर है और इसी क्रम में वो खुद अलग अलग जिलों के सदर अस्पतालों में ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच कर रहे हैं, ताकि जमीनी हकीकत को समझा जा सके। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल फंक्शनिंग नहीं हुआ। तो उसके लिए तो मैं आया हूँ ना, मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी धनबाद में आप देखिएगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन के तैयार है, 14 साल पहले बना है, बड़ा बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग में चले जाइए, वहां से लिफ्ट 2 आदमी जाएगा लिफ्ट में, आप समझिए, केवल हॉल बना दिया, पैसा लिया, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता कि पर्याप्त हॉस्पिटल है। मैं गया था, विजिट किया था वहां पर, और कई खामियां मैंने पाया। तो फिर भी अब जब बन गया है बिल्डिंग, तो यूज तो करना ही होगा। तो हम लोग वहाँ पे बहुत जल्द सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। दूसरा है कि आज हम आए हैं, देखिए ओपीडी सभी जिलों में ओपीडी हम लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स का मनोबल बढ़े, कोई खामियां हो तो मुझे जानकारी मिले, और पेशेंट जो आ रहे हैं उनको ये लगे कि नहीं, हमारी सरकारी व्यवस्था जो है, सदर हॉस्पिटल जो हमारा है, वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। आज लगभग 150 पेशेंट आए हैं, सोचिए, कम बड़ी बात नहीं। पेशेंट का फ्लो ज्यादा है, पेशेंट आ रहे हैं, और पेशेंट को मैंने विश्वास दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आयुष्मान को लेकर आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के तहत आपको दिक्कतें हो, तो मंत्री आ रहा है ना आपके पास। ये मैं अभी तो आगे बता के मैं औचक भी आऊंगा। राज्य के सभी जिलों में ओपीडी लगाने का मैंने निर्देश दिया है। मेरा ओपीडी का मकसद यही है कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई खामियां तो नहीं निकल के आई, कहीं कोई घटना को अंजाम तो कोई लोग नहीं दे रहा है। तो देखिए, DMFT फंड से जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ की बहाली हुई, तो गवर्नमेंट ने तो उसको नहीं किया, जिला ने किया होगा। जो जिला ने किया, तो जिला देखता है कि उसके पास पैसा है कि नहीं, फंड है कि नहीं है, उसके अनुसार ही चलता है। मामले को संज्ञान में मेरा आया है, मैं देखूंगा इसको। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन करता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। ठीक, डॉक्टर्स को हम लोग तो नहीं हटा रहे हैं। अगर विभाग ने हटाया है तो कुछ कारण होगा। टेंडर हो चुका है, काम भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, और आने वाले दिनों में देखिए एक और मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं, बहुत बड़े। ये आप कहिए कि कोयला नगरी को उपहार या तोहफा में देने जा रहा हूँ। मैं जान रहा था कि एक यहाँ पर पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो लोड ज्यादा है, कई शिकायतें मिलती थी कि चूहा घुस गया, कॉकरोच घुस गया, यहाँ तक सियार घुस गया, तो कई तरह का शिकायत आप ही लोग चलाते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, वो पुराना जो हॉस्पिटल है हमारा, वो उसको भी हम तोड़ने जा रहे हैं। पुरानी PMCH को हम तोड़ेंगे, नया सेटअप, एक नया मेडिकल कॉलेज हम धनबाद वासियों को दे रहे हैं, ताकि पूरा ये सेंटर है धनबाद हमारा, और सेंटर को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, आसपास को मजबूत नहीं कर सकते। जब अगर कोई मरीज हमारा सेंटर में आ जाए तो यहाँ पर्याप्त इलाज होना चाहिए।
तो अगर यहाँ मरीज जाए और इसको हम रेफर कर दे बाहर तो मुझे खराब लगता था। ये इसको रोकने के लिए हमने एक तो पुराना मेडिकल को तोड़ेंगे, नया मेडिकल कॉलेज वहाँ बना रहे हैं पीएमसीएच, एक और मेडिकल कॉलेज जो गुरु जी के नाम से होगा, शिबूचरण जी के नाम से। ये हम लोग जमीन हम देखने के लिए आज आए हैं, हम चाहेंगे आप लोग भी चलिए। तो सारा प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया है, बस बहुत जल्द ये टेंडर में चला जाएगा। 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा धनबाद में। तो धनबाद वासियों के साथ साथ झारखंड वासी को मजबूत मेडिकल व्यवस्था हम दे रहे हैं, हेल्थ व्यवस्था। आप देखिए, मैं परेशान करता है, जब मैं मंत्री बना था सबसे पहला मैंने निर्णय लिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड से टैग है उसको 50 बेड हॉस्पिटल करना चाहिए। मेरा मकसद यही था कि परेशान ना करे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा है, 2 रूम का हॉस्पिटल खोल दिया है और बिल देखिएगा करोड़ करोड़ रुपए बिल जा रहा है। तो हमारे जो विपक्ष के साथियों ने हम पे आरोप लगा दिया कि मंत्री जी की मंशा क्या है। भाई एक चाल था ये, आप समझिए। मैं तो ग्राउंड लेवल पर नस पकड़ के बता दूंगा बीमारी क्या है। मैं ठीक करना चाह रहा था, लेकिन इतना हल्ला किया कि हमको ही बैक होना पड़ा। चलो भाई ठीक है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कल 1 घंटा विभाग मुझे बुलाए, हमारे जो एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी भी थे और सीएम साहब थे। हम लोग 1 घंटा तक डॉक्टर की कमी जो हो रही है राज्य में, इसको दूर कैसे की जाए, इसको लेकर काफी डिटेल हमारी वार्ता हुई और सहमति बनी कि राज्य में हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी देंगे। आप बताइए, 25 साल हो गए झारखंड बने हुए, 20 साल तो हमारे साथी भाई ने राज किया। अभी तक मैं कहना चाहता हूँ मेडिकल काउंसिल बनाया ही नहीं। देखिए, इसमें गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेडिकल काउंसिल जब राज्य अलग हुआ तभी बन जाना चाहिए था। आप सब उम्मीद है ना हम लोग का? हाँ है, मैं बता रहा हूँ मेडिकल काउंसिल अब बनेगा। अब हमारे पास अपना रजिस्ट्रार नहीं था, हम लोग एग्जाम सही समय पर ले नहीं पाते थे, सेशन लेट हो जा रहा था डॉक्टर्स का। तो अब हम लोग अपना फैकल्टी हम लोग लगाएंगे। अब डॉक्टर का सही टाइम पर हम लोग एग्जाम लेंगे और सही टाइम पर हम लोग बहाली करेंगे डॉक्टर्स का।